नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं मिली लेबर फेडरेशन के अपने फैसल बलोच साहब हैं, लियाकत साहब हैं और इनकी तंजीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने लेबर को जो है एक जगह जमा करने के लिए एक अफ्तार पार्टी के एहतमाम किया और यहाँ सब की बातें ताकि वो अपने अपने मसले मसाइल को यहाँ मुख्तसरन पेश करें और ताकि उस सिलसिले में कोई लाए अमल बनाया जा सके। देखें, ये हमारा बुनियादी ताल्लुक़ जो है लोकल गवर्नमेंट से है और लोकल गवर्नमेंट जो है वो इब्तदाई नर्सरी है। सियासत की अगर कोई इब्तदाई नर्सरी देखी जाए तो वो बल्दियात है। यहीं से पहले काउंसलर के बाद चेयरमैन बनते हैं। तो जब वो एमपीए एमएनए जो है, एमपीए एमएनए जितने भी हैं वो बुनियादी तौर पर बल्दियात से ही होके गए। और यहाँ पर इस वक्त आपको पता है कि अगर मिनिमम वेजेस की बात की जाए आम वर्कर्स की या थर्ड पार्टी के तहत जो सरकारी इदारों में भी लोग काम कर रहे हैं उनको भी वो मराहत नहीं मिल रही या वो वाजिबात नहीं मिल रहे या वो अदायगियाँ नहीं हो रही जो उनका हक है। और इस सिलसिले में आर्डर्स भी बहुत निकलते हैं, नोटिफिकेशंस होती है, अदालती अहकामात भी आते हैं, लेकिन अफसोस कि उस पर अमल नहीं होता। अमल ना होने की बुनियादी वजह यह है कि इदारों के अंदर इस वक्त जो है वो पॉकेट्स यूनियंस हैं और उसके साथ साथ जो सियासी जमातें भी हैं उनके भी वो लोग जो कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वो अपने बुनियादी फ़वाइद लेकर मुलाजमीन को नज़रअंदाज करते हैं। आज अगर आप देखें तो पेशावर से लेकर कराची तक हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। पेशावर में आज बादशाह खान चौक पे हमारी फेडरेशन के मरकज़ी सदर हैं, उन्होंने धरना किया हुआ। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पेशावर कैपिटल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन और तनख्वाह अभी तक नहीं हुई है। और यही सूरत हाल आज इस कराची शहर की जो मुल्क की सबसे बड़ी बल्दिया है, तो वहाँ एक बैंक, पहले सिंध बैंक का कोई सिस्टम तो करप्ट हुआ था, वो सिस्टम सही हुआ तो आज अभी तक जो है अभी बैंक का जो ऑनलाइन का सिस्टम वो बैठा हुआ है। तो अभी तक जो है बल्दिया में कराची की जो हमारे 14,000 से ज़ायद मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं और वहाँ तनख्वाहें अभी तक नहीं हुई हैं। इसके साथ साथ जैसा कि महबूब इलाही साहब ने भी कहा, हमारे यहाँ पर बल्दियों में कराची में तकरीबन 27,000 के लगभग हमारे पेंशनर हैं, उन्हें 2019, 20 और ये 25 का अभी तक इजाफा नहीं मिला। और वाजिबात की बात की जाए तो तकरीबन 10,000 ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों को 2019 से अभी तक के उनकी पेंशन तो हमने कोर्ट के आर्डर से करा दी लेकिन उनको वाजिबात नहीं मिल रहे। वाजिबात के इंतज़ार में इंसान 40 साल 42 साल सरकारी नौकरी इसलिए करता है कि ताकि आखिर वक्त में वो अपना मकान बना सके या अपने बच्चों की शादियाँ कर सके या कोई अपने मुस्तकबिल की जो है आइंदा के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सके। लेकिन अफसोस कि हुकूमत सिंध जो है वो 2019 से जो इनके हमारे वो मामलात हैं और उसके बाद क्या हुआ है कि मौजूदा जो बैरिस्टर साहब आए इन्होंने कानून की आगे धज्जियाँ ये बिखेरी कि बैरिस्टर होते हुए इन्होंने अक्टूबर 2023 से जो हमारे यहाँ 25 टीएमसीज बनी हैं उनके मुलाजमीन जो रिटायर हो रहे थे वो तकरीबन 2800 कुछ लोग अभी तक रिटायर हो गए, उन्हें इन्होंने पेंशन देना भी गवारा नहीं की। इन्होंने कहा कि ये अपनी टीएमसीज देगी, जब वो टीएमसीज में ये सिस्टम है ही नहीं। और ये मरकजियत पे जो एक एसओपी सिंध हाई कोर्ट में बनी थी हमारी एप्लीकेशन पे और उस पर हम इन्हें 50 करोड़ रुपए स्पेशल ग्रांट इसलिए दिला रहे हैं और तकरीबन जो है 30 करोड़ रुपए हम इन्हें पेंशन के लिए दिलवा रहे हैं। तो ये इन्होंने जो है यक जुम्बिश कलम क्या किया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि आज के बाद हम टीएमसीज के रिटायर मुलाजमीन को पेंशन नहीं देंगे। अब एक शख्स अगर मुलाजिम रिटायर होता है तो उसकी तनख्वाह बंद हो जाती है। तनख्वाह बंद होने के बाद जब उसकी पेंशन भी सालों साल ना मिले तो वो तो या ख़ुदकशी करेगा या फाका कशी पे मजबूर हो जाएगा। अभी महबूब इलाही भाई ने हमने भी एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें महबूब भाई थे और मुझे आज तक इतनी हैरत हुई कि पीआईए जैसे इदारे के अगर बेवा की पेंशन 2000 भी नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि ये निज़ाम जो है ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लॉ है। आर्टिकल देखें, ये पाकिस्तान के कानून 1973 की डिस्क्रिमिनेशन है
کہ آپ ایک کو آنکھ میں سرما ڈال رہے ہیں، دوسری کی آنکھ میں مرچی ڈال رہے ہیں. تو میرا خیال سے یہ نظام دیکھیں، جب تک آپ مساوی حقوق نہیں دیں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ تمام منات مل رہی ہیں. یہاں ہمارے قیوم بھائی بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی ہیں. تو کے ڈی اے ہو گیا، واٹر بورڈ یا کے ایم سی ہو گیا، ان کے لوگوں کو وہ منات نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس چیز کی اگر ہم یہ مساوی حقوق کے لیے بات کریں گے تو اسلام بھی ہمیں جو ہے تمام کو مساوی حقوق دینے کی بات کرتا ہے. تو یہ کیسی اسلامی جمہوریہ ہے کہ جس میں آپ ایک کو تو لاکھوں روپے دے رہے ہیں اور دوسرے آدمی کے لیے آپ کے پاس 2,000 روپے بھی نہیں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی اس کانفرنس کے توسط سے کہ اگر ہم جب تک یکجا نہیں ہوں گے تو اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ ملا دو پیازے والی بات ہوگی کہ 100 دورے بھی کھائیں گے، 100 پیاز بھی کھانے پڑیں گے اور مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا. تو جب تک ہم یکجا ہو کر یہ اپنا کام نہیں کریں گے، یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کریں گی لیبر تنظیمیں، تو کسی صورت بھی جو ہے ان کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے. کیونکہ بطور قتیل شفائی دنیا میں قتیل اس کا منافق نہیں ہوتا جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.